तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लियो को बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रेयर वेपन्स मिल चुके थे। इन दोनों वेपन्स की पावर बहुत ज्यादा थी। उनकी मदद से लियो ने उस डिमन को भी खत्म कर दिया था और गांव वालों को बचा लिया था। गांव वाले लियो से बहुत ज्यादा खुश थे। इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि उस तालाब के अंदर से सभी डिमन गार्ड्स की बॉडी गायब हो चुकी थी। उसमें बस उनके मास्क और कपड़े तैर रहे थे। लियो ने देखकर ही समझ गया था कि उन सभी गार्ड ने खुद को खत्म कर लिया है। ये बात सुनकर एनी बहुत ज्यादा शॉक थी, लेकिन लियो उसे बताता है कि अक्सर ये लोग ऐसा ही करते हैं। अगर ये पकड़े जाए तो उनकी आइडेंटिटी और मकसद दोनों ही छुपा रहे, इसके लिए वो खुद को खत्म कर लेते हैं। वैसे तो ये इनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने काम भी ऐसे किए थे। अब लियो के इतना कहते ही सीन चेंज होता है और अगले सीन में अब हम उस नाइट डिमन की बॉडी के पास आ चुके थे, जिसे उस डिमन के ही दो साथियों ने ढूंढ लिया था। ये दोनों ही उस नाइट डिमन से ज्यादा लेवल पर हैं। यहाँ पर वो नाइट डिमन को देखकर बहुत शॉक थे। वो लड़की कह रही थी कि इसके ऊपर आइस और फायर दोनों एलिमेंट से हमला हुआ है। तो अब वो डिमन कहने लगता है कि अच्छा, तो शायद इसकी फाइट किन्हीं दो पावरफुल मास्टर से हुई होगी। लेकिन अब वो लेडी डिमन कहती है कि नहीं, भले ही वो कोई भी हो, पर अटैक करने वाला एक ही आदमी था। अब ये बात सुनने के बाद वो डिमन कहने लगा था कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है और अभी वो लेडी डिमन की बात सुनकर लियो से मिलने के लिए एक्साइटेड हो चुका था। उसे लियो से फाइट करनी थी। तभी वो लेडी डिमन कहती है कि अभी सिर्फ हमें सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जैसे कि यहाँ से ये सब किसने किया और यहाँ हुआ क्या था, और इसके बाद भी हम लड़ने नहीं जाएंगे। पहले हमें ये बात मास्टर यांग को बतानी होगी। हम बिना ऑर्डर्स के कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि बिना ऑर्डर्स के हमसे कुछ बड़ी गलती भी हो सकती है। तो इस चीज पर वो लड़का कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं उस लड़के से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिसने दो एलिमेंट को मास्टर कर लिया है। इसके बाद अब हम वापस से लियो और एनी के पास आ जाते हैं, जहाँ पर लियो कह रहा था कि डिमन की आज हार हुई है। मुझे नहीं लगता कि वो बिना इन्वेस्टिगेशन करे अगला कदम लेंगे, इसीलिए पक्का कुछ टाइम तक वो शांत रहने वाले हैं। तो अब हम आराम से हमारी जीत को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसके बाद अब पूरे गांव वाले एक जगह पर मिलते हैं और बॉन फायर लगाकर उसके आसपास डांस करने लगते हैं। सभी लोग बहुत मजे कर रहे थे, लेकिन इस वक्त वो लड़की बहुत ज्यादा दुखी थी, जिसकी मदद हीरो ने डिमन से मुकाबले के दौरान की थी। अब हम देखते हैं कि बोन फायर के बाद वो लोग वाइन पी रहे थे। तो यहाँ पर सभी लोग अपना अपना कप लियो के पास चीयर्स करने के लिए ला रहे थे, जिसके बाद वो लड़की भी किसी तरह से हिम्मत कर अपना कप लेकर आगे को बढ़ाती है। मगर यहाँ पर एनी लियो को वहाँ से ले जाती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, और अब वो लड़की वहीं पर उसे देखती रह गई थी। दूसरी तरफ एनी लियो को दूर लेकर आ गई थी। वो दूर जाकर एक पेड़ के पास बैठ चुके थे और यहाँ पर आकर एनी तुरंत ही लियो के पैर पर सर रखकर सो जाती है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो कह रही थी कि आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा खतरनाक था। तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि हमारी एक गलती पूरे गाँव के लोगों को खत्म कर सकती थी। लियो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो। इसके बाद एनी कहती है कि आज तक मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। मेरे फादर ने हमेशा मुझे प्रॉब्लम से दूर ही रखा है और शायद आज मैं उनके साथ होती तो मैं भी इसी तरह की प्रॉब्लम से दूर ही रहती। सच बताऊं तो मुझे बुरा लग रहा है। इस बात पे लियो कहता है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन अब ये बातें मत सोचो। मैं तुम्हें अब कुछ फनी बात बताता हूँ। एक बार की बात है, जब मैं छोटा था तो मुझे एक मिशन दिया गया था जिसमें मुझे एक बहुत ही कमजोर से डिमन को पकड़ना था। उसके लिए मैं अपने माउंटेन से बहुत ज्यादा दूर भी गया था, लेकिन उस दिन सच में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मैं पिटा और फिर उसी हालात में वहां से भागकर वापस माउंटेन की तरफ आ गया। मुझे पूरे 7 दिन लगे थे वापस लौटने में, और यहाँ पर आकर वो लोग मुझे बेवकूफ कह रहे थे क्योंकि मैं एक मामूली सा डिमन को नहीं पकड़ पाया। सोचो कितनी शर्म की बात है। यहाँ पर लियो ये सब हंसते हुए कह रहा था जिससे एनी को हंसी आ सके, लेकिन एनी तो और ज्यादा डिप्रेस हो रही थी। उसके मन के अंदर ये चल रहा था कि उसने ये सब नहीं देखा है। लियो की लाइफ बचपन से ही ऐसी रही है। उसे बचपन से ही बुरे डिमन से होकर गुजरना पड़ा है और साथ ही उसे लोग भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं मिले। लेकिन अब ये सब बात सुनकर लियो कहता है कि अरे तुम मेरी बातों से डिप्रेस मत हो। मैं ये सब तुम्हें हंसाने के लिए कह रहा था कि मैं एक मामूली से डिमन को तक नहीं मार पाया। मगर फिर वो उसे चुप करा देती है और फिर वो उसके पास आने लगती है और साथ ही तभी ये पार्ट ये भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। वैसे बस ये एक मजाक था क्योंकि अगला एपिसोड भी इसी के साथ ज्वाइंट है, तो चिंता मत कीजिए। अब अगला एपिसोड भी इसी के आगे से शुरू होता है। यहाँ एनी लियो के पास बढ़ती जा रही थी
लियो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक था, पर हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर कुछ कह नहीं रहा था। लेकिन अब एनी फिर से थोड़ा सा और करीब आती है तो लियो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम फालतू में चिंता कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हें बस हंसाने के लिए ये सब कह रहा था। वैसे भी देखो अभी गांव वाले लोग सब कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं, हमें जितनी भी मेहनत की ये सब उसी का फल है। लेकिन अब जब लियो अपने पास में देखता है यहाँ एनी की नींद लग चुकी थी। अब लियो से वहीं पर सुला देता है। वो इस वक्त कह रहा था कि हाँ सच में बहुत ज्यादा थक गई है, क्योंकि आज का दिन सच में बहुत ज्यादा मुसीबतों से होकर गुजरा। हम देखते हैं कि वहाँ पर बोन फायर भी अब ठंडी पड़ने लगी थी। सभी गांव वाले वहीं पर सो चुके थे। वैसे वहाँ पे कुछ लोग जाग भी रहे थे और वाइन पी रहे थे। इस वक्त वो लड़की भी अपसेट होकर लियो के बारे में सोच रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि एनी इस वक्त सपने में ही वही सब देख रही थी जो उसके साथ इस कुछ टाइम में हुआ है। जैसे कि वो लियो से मिली, उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया, रास्ते में कई मुसीबतें भी आई और साथ ही उन्होंने मजे भी बहुत किए। अब तभी एनी की आंख खुलती है। वो देखती है कि वो लियो के पैर के ऊपर सो रही थी, तो वो शॉक होकर तुरंत ही खड़ी हो जाती है। यहाँ पर लियो तुरंत ही कहने लगा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दरअसल वो घबरा गया था, लेकिन फिर एनी कहती है कि नहीं, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि रात के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन शांत हो गया था। अब लियो कहने लगता है कि हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अब वो देखता है कि उसे खड़े होते भी नहीं बन रहा, क्योंकि वो रात भर से ऐसे ही उस पेड़ से टिक कर बैठा हुआ था। लेकिन फिर अब एनी उसे उठाती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि पूरा गांव अभी उन्हें बाय करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर सब हंसी खुशी उन्हें बाय करते हैं। लेकिन अभी वो लड़की बहुत ज्यादा दुखी थी और वो गांव के हेड के कंधे पर सर रखते हुए रो रही थी। अभी लियो और एनी आगे बढ़ ही रहे थे। यहाँ पर लियो सोच रहा था कि मुझे अपने मास्टर का बदला लेना है और साथ ही मेरी फैमिली का भी, इसलिए बदला लेना तो बहुत जरूरी है। मगर पिछले कुछ दिन सच में बहुत ज्यादा अच्छे बीते हैं, मेरे पूरी लाइफ के ये कुछ दिन सबसे अच्छे थे। अब हम वही सारे सीन देखते हैं जहाँ पर एनी ने साथ मिलकर प्रैक्टिस की थी। और हाँ, यहाँ पर लियो वो वाला इंसिडेंट भी याद कर रहा था जब सभी लोग एनी के पीछे पड़े हुए थे और वो एनी का गार्ड बन गया था। वैसे इसके बाद अब वो कहता है कि अब हमें अपने घर के लिए निकलना चाहिए और फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम आ चुके थे डेमन एम्पायर के पास। यहाँ पर ये बता पाना मुश्किल है कि वो एनी का फादर है या फिर उसका भाई, क्योंकि देखने में उसकी उम्र कम लग रही थी। अब यहाँ पर अभी उसका एक गार्ड आया हुआ था। वो किसी डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा था जो कि फिर से रीबॉर्न कर रही है। मगर यहाँ पर वो डेमन एम्पायर बताता है कि अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है। पूरा 1 महीना हो चुका है और अभी तक एनी की कोई खबर नहीं आई है। मैंने कई सारे गार्ड भी भेजे थे, लेकिन उन्हें भी वो कहीं नहीं मिली और ना ही उन्हें उसकी कोई सेंट मिली, जिससे कि हमें पता लग सके कि वो कहाँ गई है। इस पर वो गार्ड कहता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन बदल ली होगी, इस वजह से हम उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे। लेकिन अब इस बात पर डेमन एम्पायर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे इस तरह से छुपने की जरूरत ही नहीं है। वो जब चाहे तब अपना रूप बदल सकती है और उसके पास इतनी पावर है कि वहाँ पर कोई भी उसे कुछ नहीं कर सकता। अब उसे इतना गुस्से में देखते हुए वो गार्ड कहने लगा था कि जी मास्टर, सारे सोल्जर बेवकूफ हैं, उन्होंने अच्छे से नहीं ढूंढा होगा। इसके बाद अब वो डेमन एम्पायर कहने लगता है कि ठीक है, तुम लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ भी होगी सेफ होगी। अभी हमें हमारे असली काम पर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद अब वो उस गार्ड को वहाँ से भेज देता है और फिर गॉड से प्रे करने लगता है कि हम पर कृपा बनाए रखिएगा, हमारा डेमन सेक्टर फिर से पहले की तरह ग्लोरी में आना चाहिए और सब लोग हमें जाने और हमारी इज्जत करें। और अब इतना कहने के बाद ये पार्ट ये भी खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।